परम आदरणीय हम मोहन भागवत जी, विद्वान दोस्तों, मैं जिस विषय के ऊपर बोलने के लिए मुझे संतोष तनेजा जी ने कहा था वो तो पहले ही पूरा किया जा चुका है। तो इस सत्र की शुरुआत में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैंने कैसे समझा, कैसे जाना, थोड़ी सी बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए भी ज़रूरी हैं। मैं मतलब कॉलोनियल दौर में पैदा हुआ 1937 में और 10 साल का था जब दिल्ली में 1947 में मैं 10 साल का था और मैं अपने पिताजी के पास आया। तो उन दिनों में पाकिस्तान, जिस हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान बन गया, वहाँ से कुछ पंजाबी लोग, शरणार्थी उनको कहा गया, वो एक शोभा यात्रा निकाला करते थे। तो मैं भी शामिल हो गया उसमें। मेरे कानों में आज तक वो गूंज रही है शब्द, पिता वारिया ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले। वो मेरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पहली मुलाकात थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन मेरे मन में ये एक संस्कार के रूप में ये विचार पला रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। फिर कॉलेज में गया, यंग थे तो वहाँ मार्क्सिज्म की बात होती थी, तो मैं उस लहर में बह गया। मार्क्सिज्म मुझे ऐसे लगा कि ये तो दुनिया की सबसे क्रांतिकारी फिलॉसफी है, तो बहुत कमाल की बात है। तो उसके जोश में मैं बाकी सारी बातें भूलता गया। उस समय की बात मैं एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मार्क्सिस्ट हमें पढ़ाते क्या थे। वो एक ही बात उन्होंने पढ़ाई, मुझे अब तक याद है, कि जनसंघ कम्युनल है, आरएसएस फासिस्ट है। बाकी किसी रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में कोई बात नहीं। यही शिक्षा एक गुड़ती के रूप में हमें दी जाती थी। और इसके बाद में मेरी खुशकिस्मती हुई कि मैं मार्क्सिस्टों के चक्कर में नहीं है। मार्क्सिज्म तो मैं अब भी समझता हूँ, इसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसके एक पक्ष को मैं अब भी मानता हूँ कि उसमें बात है, वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। लेकिन दूसरा पक्ष है वो ख़त्म हो चुका है, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो वो एक तजर्बा है जो फेल्ड ड्रीम है। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में पलटा तीसरा जो आया वो था जब मैंने 1967 में गुरु नानक वाणी पे पीएचडी का थीसिस आरंभ किया। हमें तो मार्क्सिज्म में ये पढ़ाया गया था कि गॉड इज डेड, कि गॉड वगैरह कुछ नहीं होता, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। इस विचार को लेकर मैं गुरु नानक वाणी पे रिसर्च करने के लिए आया। तो मेरे जो गाइड थे प्रोफेसर हरभजन सिंह, खुशकिस्मती थे वो हिंदी के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा अगर गुरु नानक वाणी पे बात करनी है, समझनी है, तो पहले संस्कृत सीखो, क्योंकि गुरु नानक वाणी का सारा ईडियम भारतीय दर्शन का है। ये बात मुझे काम आई। तो मैंने जब गुरु नानक वाणी, मैं तो एक रिलीजन को ओपियम समझ के ही शुरू की थी बात, लेकिन जैसे जैसे मैंने गुरु नानक वाणी पढ़ी मुझे एहसास हुआ कि मार्क्स ने जो बात कही थी वो सच है, लेकिन वो रिलीजन के ऊपर लागू होती है, धर्म के ऊपर नहीं। मोहन भागवत जी ने धर्म और रिलीजन का बहुत बारीक उन्होंने विश्लेषण किया है। तो वो कैसे? क्योंकि जो रिलीजन है वो फेथ बेस्ड है, वो एक ट्रांसेंडेंट गॉड के ऊपर विश्वास करता है। विश्वास करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगी। हमारी सभ्यता ब्रह्म केंद्रित है। ब्रह्म इज नॉट गॉड। ब्रह्म क्या है? ब्रीह्यते इति ब्रह्म।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म की जो परिभाषाएं हैं वो तो एक अल्टीमेट रियलिटी की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो धर्म है ये फेथ बेस्ड नहीं, रियलाइजेशन बेस्ड है। ये बात आप नोट कर लीजिए। और मैंने तो इसी दिशा में जब काम किया तो मैंने देखा कि जो हमारे शास्त्र हैं, वेदों से शुरू की मैंने बात, तो अब भी मैं जब गुरबाणी पढ़ता हूँ मुझे वेदों की बातें याद आती हैं, वेदों की बातें, उपनिषदों की बातें पढ़ता हूँ तो गुरबाणी याद आती है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सुबह जो बात चली, मोहन भागवत जी ने एक बहुत खूबसूरत डिस्टिंक्शन पैदा कर दी कि राष्ट्रीयता की बात है हमारी, राष्ट्रवाद की भी नहीं है, नेशनलिज्म की भी नहीं है, नेशन की भी नहीं है। क्योंकि बहुत से चक्कर जो पैदा हुए हैं, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना नेशन स्टेट का, उससे पैदा हुए हैं। जेएनयू में जब ये नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो टुकड़े तो नेशन स्टेट के तो होने ही हैं, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, ये तो सिविलाइजेशन स्टेट है, इट्स नॉट ए नेशन स्टेट। ये तो एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो संसार की सारी सभ्यताओं से प्राचीन है। अब जो राखीगढ़ी की बात हुई थी, राखीगढ़ी, बिरढ़ाना, द्वारका और मेहरगढ़, ये सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से सिद्ध होता है कि जो हमारी सभ्यता कम से कम 10,000 साल, मोहन भागवत जी ने कहा 12,000, इससे भी पुरानी हो सकती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे जो लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक डिवाइसिव टेक्निक अपना के हमें तोड़ दिया। हमारी जो शिक्षा नीति, हमें भारतीय ज्ञान तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं, हम अपने आप स्वाध्याय से पढ़े हैं, लेकिन जो हमें पढ़ाया गया वो इतना भ्रांतिपूर्ण एक नैरेटिव है कि आर्य हमलावर के रूप में बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए। जब उन्होंने इनके कर्ताओं ने कहा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो एक माइग्रेशन थ्योरी उन्होंने एक कल्पना कर ली कि वहाँ से हमलावर के रूप में नहीं है, माइग्रेशन के रूप में आए। अब तो ये बात भी खत्म होगी। अब जो बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया, नॉर्थ और साउथ, दलित और कुलीन, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ऐसा डिवाइसिव नैरेटिव उन्होंने दिया कि हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज सुबह ही मैं सुन रहा था, मोहन भागवत जी एक हमारे जो दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के मौलवी ने इनको बहुत खूबसूरत बात कही कि मोहन भागवत जी राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हमें जो पढ़ाया गया 70 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, वो तो हमें तो ऐसा है कि ये संस्था डेमोनाइज्ड कर दी उन्होंने। लेकिन खुशकिस्मती से जब मैं प्रोफेसर कपिल कपूर जो जेएनयूज के प्रो वाइस चांसलर थे, उनसे मैं जब मिला, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुछ संस्थाओं से इंट्रोड्यूस कराया, और एक संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से कराया। उन्होंने क्या किया, उन दिनों सीबीएसई में गलत इतिहास पढ़ाया जाता था। गुरु तेग बहादुर जी को कहा था कि ये लुटेरे थे, और औरंगजेब के बारे में कहा था कि ये तो बहुत शरीफ बादशाह था, टोपियां सी की को गुजारा करता था। वो कैसा शरीफ था जो दूसरे के धर्म को परिवर्तन करने के लिए तलवार का, भय का जो करता था। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, उसकी गवाही उससे बड़ी क्या हो सकती है। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 लाइनें कही हैं। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी नक उचरी। और फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि धर्म हेत साका जिन किया,
गुरु तेग बहादुर जी की जो बलिदान है, शहादत नहीं मैं कहूँगा, वो तो जिहादियों की होती है, उनका जो आत्म बलिदान है वो धर्म के हेत है। और धर्म इज नॉट रिलीजन, ये मजहब नहीं है, धर्म है धारयति इति धर्म। धर्म वो है जो धारण करता है, जो गुरु नानक वाणी में आता है, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। कि धर्म तो वो बल है जिसके सींगों पर ये दुनिया टिकी हुई है, और वो पुत्र किसका है? दया का है। और उसको स्थापित किसने किया? संतोष ने। दया हम दूसरे के ऊपर करते हैं और संतोष अपने ऊपर करते हैं, ये है हमारा धर्म की। और गुरु अर्जन देव जी ने तो बात ही उन्होंने एक सूत्र में बता दी कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। तो आज मुझे लगता है कि आज हमें राष्ट्रीय चेतना को, ना तो जो नेशन स्टेट वाली चेतना को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी सभ्यता है, उसकी दो बातें हैं जो किसी सभ्यता में नहीं है। एक है कि वो प्लूरलिस्टिक है, एक ऐसी है जो आज का जो संसार है ये मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी लिंगुअल है, और इसमें कोएग्जिस्टेंस कैसे हो। आज मोहन भागवत जी का सारा ही व्याख्यान जोड़ने वाला रहा है। तो इसके अंदर जो समरसता आएगी वो तो आएगी, उसकी मैं दो मिसालें देता हूँ। एक ऋग्वेद से है, वो तो मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हमारा ऋषि कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। गुरु नानक देव इसको कैसे कहते हैं? वो कहते हैं एक का सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की, जेही सुरत तेहा तिन राह। कि हर व्यक्ति, हर जीव, हम तो आदमी की, मानव की बात भी नहीं करते, हम तो जीव की बात करते हैं, कि संसार के सभी जीवों में एक चेतना है, जैसी उसकी चेतना है वैसा ही वो रास्ता चुनता है। और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि है जेती, भरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तो ये एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का ही एक रूपांतर है। और दूसरी चीज है कि दूसरे को हम क्या समझते हैं। हमारी सभ्यता में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो सारे विश्व को जोड़ने वाली है। और इस बात को जो हमारे वेदों में उसको कहा गया, एक वेदों का, मुझे गुरुवाणी और वेदों का कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ, बड़ी खूबसूरत बातें मुझे आती हैं। तो यजुर्वेद में आता है एक मंत्र है, बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, कि मैं दुनिया के सारे जीवों को मित्र की नज़र से देखता हूँ। तो मुझे फौरन गुरु अर्जन देव जी का वो श्लोक याद आ गया कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार्यो भीतर, सतगुर ते सोजी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। ये हमारी सभ्यता है। हमारी सभ्यता दूसरे को दुश्मन नहीं मानती। वो हमारी सभ्यता की दूसरी विशेषता है कि ये इंक्लूसिव है, उसमें सभी को अपने में समोने की इसमें एक शक्ति है। शक्ति मैं कहूँगा, ये कमज़ोरी नहीं है कि हम जब दूसरे के दूसरेपन को दुश्मन की भावना से नहीं देखते, मित्र की भावना से देखते हैं, तो हमारा जो सिविलाइजेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये तो एक मॉडल है। और सुबह बात हुई थी सैमुअल हंटिंगटन की, उन्होंने सिविलाइजेशनल क्लैश की जो बात कही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसको जोड़ के विचारने की ज़रूरत है कि हमारी सभ्यता और दूसरी सभ्यता में फ़र्क क्या है। वो कहते हैं कि जो आने वाला युग है ये सभ्यताओं के क्लैश का होगा। क्लैश होगा मेनली बिटवीन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एंड रिसर्जेंट इस्लाम। क्यों होगा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था कि इसलिए होगा कि ये दोनों सभ्यताएं अपने
सत्य के ऊपर अपनी इजारेदारी का काम करते हैं। वो कहते हैं मोनोपोली है हमारी कि सत्य केवल हमारे पास है, दूसरा या तो इग्नोरेंट है या काफर है। तो ये तो बात मानने वाली नहीं कि एक सभ्यता अगर अपने आप को ही सर्वशक्तिमान और सारा मानेगी तो दूसरे के साथ डायलॉग कैसे होगा। संवाद हमेशा बराबर के लोगों में होता है। तो आज हमें तो इसका तो बाद में सैमुअल हंटिंगटन के बाद यूएनओ में एक प्रस्ताव पास किया गया कि देयर शुड बी ए डायलॉग अमंग नेशंस। डायलॉग अमंग नेशन के लिए तो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वैदिक परंपरा की जो अंतर्दृष्टियां हैं वो हमें सिखाती हैं कि दूसरे को अपने जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है। आज भी अगर हम अब्राहमिक रिलीजन जो कि आक्रांताओं के रूप में हमारे देश में आए, उनको उनके साथ भी हमारा उस तरह का कोई जंग नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अगर अपने धर्म में पक्के हैं हमें भी अपने धर्म में पक्का रहने दें। ये तो बराबर की बात है और अंडरस्टैंडिंग की बात है। आज इसी चीज़ को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका है ये मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। समाज को जोड़ने वाली विचारधारा 2-3 दिन पहले और इससे भी पहले आपने देखा ही है। तो सारी कोशिश यही है कि जो हमारा समाज है इसमें विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं और वो कोई बुरी बात नहीं। पंथ, मत और साधना पद्धति इनकी डिफरेंसेस होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन हमारे जो चेतना में राष्ट्रीयता की जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना के बारे में जो अथर्ववेद में एक प्रार्थना आती है, आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत प्रार्थना है कि ओ मदर अर्थ डिस्ट्रॉय दोज हु ट्राई टू सबड्यू माई राष्ट्र बाई शस्त्र और बाई शास्त्र। हमारी जो सभ्यता है उसको अगर कोई शक्ति शस्त्र द्वारा या शास्त्र द्वारा उसको तोड़ने की कोशिश करेगी तो हमारी प्रार्थना, वो हमारी पृथ्वी से प्रार्थना की है हमारे ऋषि ने कि उनको डिस्ट्रॉय करो। तो ये हमारी बहुत सी बातें हैं। आज एक क्रांतिकारी युग है। 70 साल से हमें जो मिथ्या जो आख्यान पढ़ाए जाते रहे हैं, अपने आप के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया। वो हमें कहते हैं कि एक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, नाम नहीं मैं लूँगा, उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास मध्यकाल से शुरू होता है। हालांकि हमारी जो क्लासिकल नॉलेज ट्रेडिशन है उनकी तो सारी दुनिया उसका सिक्का मानती है। 3 बातें सारी दुनिया आज मानती है, आयुर्वेद, योग और वेदांत। ये तीनों हमारी सभ्यता की ऐसी उपलब्धियां हैं जो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ देती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो ये मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा मोहन भागवत जी को सुनने का बहुत शौक़ था, तो संतोष जी से मैंने कहा था मैं आ जाऊँगा, नहीं कहता, उन्होंने कहा थोड़ा सा बोलना। तो जो प्रेरणा, जो उत्साह मुझे सर की बातों से मुझे मिला वो आपसे मैंने शेयर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।